गाजा में बैंक पर हमले का वीडियो आया है सामने। इजराइल के हमले में बैंक की बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। एक दो नहीं, ऐसी जानकारी मिल रही है कि 4 इस तरह की इमारतें हैं जिन पर इजराइल द्वारा हमला किया गया है। हमले में बैंक की इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए देखा जा सकता है। देखिए किस तरह से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बैंक की इमारत है। हमले का वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे इजराइल के हमले में पूरी तरह से ये इमारत ध्वस्त हो गई। और इस बीच इजराइल में मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। जी हां, मौत का आंकड़ा बढ़ा है। हमास के हमले में 700 लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजराइल की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें इजराइल की तरफ से बताया गया है कि अभी तक हमास ने जो हमला किया है उसमें 700 लोगों की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की है कि हमास के खिलाफ एक्शन में है इजरायली फोर्स। फुल एक्शन के साथ इजरायली फोर्स आगे बढ़ रही है। उत्तर इजराइल में टैंकों का मूवमेंट तेज हो गया है। सेना टैंकों के साथ रवाना हो गई है। देखिए किस तरह से टैंकों का मूवमेंट हो रहा है। सेना टैंकों के साथ आगे की तरफ रवाना हो रही है। ये उत्तर इजराइल की तस्वीरें हैं जहां पर टैंकों का मूवमेंट देखा गया है। इजराइल की तरफ से युद्ध की घोषणा किए जाने के बाद और ज्यादा तेज एक्शन दिखाई दे रहा है। इजराइल की सेना तेजी से एक्शन लेते हुए आगे बढ़ रही है। टैंकों को अब सड़कों पर देखा जा सकता है। इस वक्त जो कुछ घट रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, वहां से एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास का इजराइल पर रॉकेट प्रहार एक बार फिर देखने को मिला है। हमले में इजराइल का टैंक तबाह हो गया है। हमास के हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें जो टैंक तबाह हुआ है वो इजराइल का है। इस पर हमला किया गया है हमास द्वारा। एक रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से टैंक को ध्वस्त कर दिया गया हमास के हमले में। तो हमास भी पीछे नहीं हट रहा है। हमास भी लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। जनरल जीजी द्विवेदी, आपसे अगर मैं शुरुआत करूं इस चर्चा की, हम लगातार देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर इजराइल की तरफ से अब युद्ध की घोषणा कर दी गई है। सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, तेज एक्शन वो ले रहे हैं। लेकिन क्या जानकारी मिल रही है? जो जानकारी मिल रही है, जो तस्वीरें दिख रही है उसमें ऐसा नहीं है अभी भी कि हमास पूरी तरह से पीछे हट गया है। यानी हमास भी लगातार अभी भी रॉकेट हमले कर रहा है। क्या तस्वीर अभी तक दिखाई दे रही है जो अभी दोनों के बीच द्वंद्व चल रहा है उसमें? तो मेरा अभी 36 घंटे हो गए हैं जब पहले हमास ने हमला किया था कल सुबह। तो 36 घंटों की अगर तस्वीर देखें तो बहुत संक्षिप्त में मैं आज बता सकता हूं कि देखो, हमास ने आक्रमण किया, पूरा सरप्राइज मिला और इजराइल बिल्कुल चकित रह गया, कोई भनक नहीं लगी। तो उनको पहले स्टेज में बहुत सक्सेस मिली है। यानी कि उन्होंने जो भी ऑब्स्टिकल हैं ड्रोन से ब्रीच किए, उनके जो हमलावर हैं वो अंदर गए, उसके साथ ही ग्लाइडर से भी उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया। तो यानी कि पहला जो 1 घंटा 1.5 घंटा था उसमें उनको बहुत सफलता मिली। जब पलटवार शुरू हुआ इजराइल का तो पहले वो बैलेंस होता, संतुलन लेना पड़ता है, तो संतुलन मिला। उसके बाद उन्होंने पलटवार किया और पलटवार में उन्होंने बेसिकली एयर स्ट्राइक की। और अभी आप देखो, आप बता रहे थे कि अभी टैंक और ग्राउंड फोर्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है। देखो, इजरायली फौज की एक कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी 1/3 जो फौज है वो परमानेंट फौज होती है और 2/3 जो है वो मोबिलाइज होती है। तो मोबिलाइजेशन में तकरीबन 24 घंटे के करीब लग जाते हैं। तो वो अभी रिजर्व जो है मोबिलाइज हो गए हैं और उनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर वो भी रिजर्विस्ट है, वो भी आ गए। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि कड़ा मुकाबला चल रहा है। हमास पीछे नहीं हटी। हमास अभी भी रॉकेट के जरिए जितना भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपके मुताबिक पहले राउंड में अपर हैंड था, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक सरप्राइज अटैक था। उन्होंने जिस तरह से हमला किया, पूरी तरह से सिर्फ इजराइल ही नहीं, दुनिया में तमाम लोग जो इजराइल को एक इनविंसिबल फोर्स समझते हैं या लगातार एक इमेज रही है इजराइल की वैसी, वो सब शॉक थे कि इस तरह का हमला इजराइल पर हो सकता है। लेकिन अब इजराइल लगातार हमले कर रहा है। शैलेंद्र जी, एक बड़ा सवाल ये, और हम बिल्कुल शुरुआत पर ही अगर वापस जाएं, क्योंकि इसके बाद हम तमाम और पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि अब आगे क्या, कहां तक जाएगा ये युद्ध, के आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं ये कि कैसे, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, वो लगातार उस पर काम करते हैं, वो कभी भी रिलैक्स मोड में काम नहीं करते हैं या सिट बैक करके काम नहीं करते हैं, यानी हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं।
फिर कैसे मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी चकमा दे दिया, कैसे इतना बड़ा सरप्राइज इजराइल के लिए हमास ने किया, ये कैसे संभव हुआ, अगर वो समझा पाए आप। जय हिंद। मैं सिर्फ आपको बड़े छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में बताऊंगा। अगर हम ये सोचते हैं या कहते हैं कि हमास के लड़ाके, वो लड़ाके कैसे हो गए, वो तो टेररिस्ट हैं। जिस तरीके के काम वो कर रहे हैं वो टेररिज्म का काम कर रहे हैं। जहां तक अपर, लोअर, दाया, बाया, पता नहीं कौन सा हैंड, मुझे तो एक बात जरूर पता है कि ट्रबल क्रिएटर सिर्फ ट्रबल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसने उसके बारे में डिक्लेयर नहीं करा होता है। बाजी तो अब शुरू होगी, ये 24 घंटे 36 घंटे बाद, कि जब दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़ कर अटैक करेंगे, तब जाकर डिसाइड होगा कि आपकी 5000 रॉकेट अटैक वर्सेस आज 50 से 150 रॉकेट अटैक क्यों फर्क हो रहा है। अगर आपका हाथ ऊंचा है, अगर हमास, आप देखिए हमास को एक बहुत ही खौफनाक फोर्स में जरूर कहता हूं, खौफनाक टेररिज्म फोर्स जो टेरर पर जिंदा है। नहीं शैलेंद्र जी, हम अभी नेक्स्ट फेज पर जाएंगे, पर मेरा पहले सवाल ये था कि हम अगर अपने दर्शकों को समझा पाए कि ये कैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि इजराइल वाज कॉट बाय सरप्राइज, ये कैसे किया। लेट मी एड्रेस दिस वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। माय अपॉलजीज, आई एम सॉरी। देखिए, जब मैंने ये बोला कि ट्रबल क्रिएटर को हमेशा इनिशिएटिव मिलता है कि वो कर सकता है, क्योंकि उसकी टाइमिंग, उसकी जगह, उसके चूजिंग की होती है। जहां तक बात है, अगर एक एक कर हम ले लें, ऐसा हमेशा से पता था कि हमास के पास किसी भी तरह का एरियल डिलीवरी सिस्टम नहीं है। उन्होंने सीक्रेटली अपने आप को ट्रेन किया स्काई डाइविंग इक्विपमेंट लेकर, और वो ऊपर से आ गए। उन्होंने अपने मूवमेंट्स को कवर करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर लिया। देखिए, जब आप लो लेवल फ्लाइंग के आइटम्स इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने आप में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो कोई सा भी रडार सिस्टम हो, हर रडार सिस्टम का एक डेड ग्राउंड होता है। दैट मीन्स जमीन से कुछ ऊंचाई तक वो उसको डिटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, यानी शैलेंद्र जी, अगर हम ये अपने दर्शकों को बताएं, दरअसल हमास ने नई कैपेबिलिटीज को हासिल किया, चाहे वो जो उनके पास एयर पावर नहीं थी उस तरह की कैपेबिलिटीज हो या ड्रोन्स हो, और वो डिटेक्ट नहीं कर पाए इजराइल की एजेंसीज, इजराइल की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो उन्हें इसका नहीं पता लग पाया कि वो ये कर रहे हैं या ये तैयारी कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दे वर कॉट बाय सरप्राइज। आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चैलेंज जरूर था कि मोसाद कुड नॉट रीड दिस वेल इन एडवांस। ये बात हमें माननी पड़ेगी जी, इसमें कोई डाउट नहीं। जी हाँ, जी द्विवेदी जी, अब अगले पहलू पर आते हैं कि अभी जो कुछ हो रहा है, इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि अब जिस तरह का हमला हमास द्वारा किया गया, उसके बाद इजराइल के पास अब ये पूरा ग्राउंड मौजूद है, और जिस तरह का स्टांस उन्होंने लिया है, युद्ध डिक्लेयर कर दिया है, अब आर पार की लड़ाई के मूड में है इजराइल। क्या हमास को खत्म कर देने के मूड में है, और क्या खत्म पूरी तरह से कर सकता है, कर पाएगा क्या इजराइल हमास को, हिजबुल्लाह को? और सबसे पहले तो हमास को ही अगर हम बात करें, हिजबुल्लाह तो फिर आगे की बात। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 50 साल पहले भी ऐसे इजराइल के साथ हुआ था। मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में कि जब 6 अक्टूबर को यौम किप्पुर लड़ाई हुई थी, उस टाइम भी इजराइल की इंटेलिजेंस फेल हो गई थी, पर जो इजराइल है बहुत बखूबी से, बहुत जबरदस्ती से वो वापस आया। तो यही सिचुएशन आज है कि जिस प्रकार पहले सरप्राइज में तो काफी उनका नुकसान हुआ है, पर अभी उनकी रणनीति 3 तरह की रणनीति है। सबसे पहले जो उनका चैलेंज है कि 101 बंदी बनाए गए हैं, और हमास की ये प्लान थी कि जल्दी से जल्दी नुकसान किया जाए, बंदी बनाए जाए, और फिर सौदाबाजी की जाए, क्योंकि नेगोशिएशन तो होगी किसी न किसी समय से। तो ये 100 बंदियों को छुड़ाना जो है एक चैलेंज है, उसके लिए उन्होंने प्लान 5 बनाई है। दूसरा है कि गाजा पट्टी को कैसे क्लियर किया जाए, क्योंकि कुछ अभी भी जो आतंकी हैं हमास के वो अंदर हैं, तो अंदर का सफाया हो रहा है, और साथ ही साथ गाजा पट्टी पर वो बहुत जबरदस्त हमले करेंगे एयर अटैक से, और आर्मर का इस्तेमाल करेंगे। और अभी जो लड़ाई है आगे, ये लड़ाई जो है काफी एक हम कहते हैं क्लोज फाइटिंग, जैसे कि मैं इन्फेंट्री मैन हूँ, तो क्लोज फाइटिंग मतलब बहुत क्लोज लड़ाई होती है। जब आपने बिल्डिंग क्लियर करनी है, आपने स्ट्रीट्स क्लियर करनी है, तो क्या होता है कि आपको एक एक घर से जाना पड़ेगा। अभी वो जो है वो लड़ाई आगे शुरू होगी 2-3 दिन बाद,
जब के काफी ध्वस्त, काफी नुकसान पहुंचा लेगी इजरायली एयरफोर्स, तो वो एक क्या कहते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव को सॉफ्ट मुताबिक करेगी। मल्टीप्रोंग्ड अप्रोच होगी, कई स्तर पर अलग अलग तरह से इजराइल हमले कर रहा है और अलग अलग स्तर पर अलग अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है।